है। तो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ये ओपन हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है और इसके अलावा ठीक है बेटा, स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रही है और दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन क्लिक करते हैं और लेट से मैंने यहाँ पे इससे कहा कि पासिंग डाटा, पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। हम डेटा पास करना चाह रहे हैं व्यू से लेकर कंट्रोलर तक। ठीक है। अब फिलहाल एप्लीकेशन का लेआउट बहुत सिंपल सा होगा, हम कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट ऐड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत बेसिक से चल रहा है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपको नज़र आ जाएगा कि जी डेटा पास हो रहा है। इसको मोर ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे नहीं, क्योंकि हम अगली क्लासेस से ना, नेक्स्ट क्लास जो में भी हमारी होगी, उसमें क्या करेंगे, फिर हम डेटाबेस के थ्रू डेटाबेस के करीब आएंगे। कुछ ही क्लासेस रह गई हैं, फिर हम डेटाबेस के करीब आएंगे, क्योंकि हमने एमवीसी का पूरा स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। हम अब एप्लीकेशंस को डेवलप करना जो है ना वो सीख गए। अब हमने क्या करना है, जो प्रोग्रामिंग की लॉजिक अब हम लगाना सीखे हैं ना, हमने उसको इंटीग्रेट करना है डेटाबेस के साथ। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक दो क्लासेस के अंदर उसको भी कवर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस सिर्फ कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें कि इन चीज़ों को ना अच्छी तरह से अपने जहन में बैठाएं। क्या करते हैं, एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं पहले तो। मॉडल के अंदर, बिकॉज हम यूजुअली मॉडल के अंदर ही डेटा पास कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल्स वगैरह से ज़रा इज्तेनाब करें। ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारा सदियों पुराना जो नाम है ना एम्प्लॉयज़, वही नाम रखते हैं। तो एम्प्लॉय नाम रखा है इसका। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को पास करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम आर व्यू टू आर कंट्रोलर। तो यहाँ पे मेरे पास लेट से मैं 3 फील्ड रख लेता हूँ नॉर्मल, जो भी मेरे पास जो है ना वो एम्प्लॉय है या मेरा जो भी बंदा है जो काम कर रहा है। ठीक है। और वो 3 फील्ड्स हो जाएंगी। आप एम्प्लॉय कर लो, स्टूडेंट कर लो, चेंज कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। फिलहाल प्रॉपर्टी भी समझने के लिए जो ना मैं एम्प्लॉय नाम रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया कि स्ट्रिंग, और इसको मैंने दे दिया पेज। और लेट से आप इसको कोई और नंबर दे सकते हैं। लेट से आपने कह कह दिया कि इंट, और एक एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है। ठीक है। सो हमारे पास अभी एक्स्ट्रा टैब है, इसको बंद करते हैं। एप्लीकेशन सेव करते रहें। इसके बाद क्या करते हैं, साथ साथ कंट्रोलर एक क्रिएट कर लेते हैं। अब काम बहुत सिंपल होगा, कंट्रोलर में कुछ मेथड्स बना लेंगे और आगे फिर उनको यूज़ करेंगे मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर। ठीक है। तो सिंपल कंट्रोलर ऐड करना है मुझे, इसका नाम मैं होम रख रहा हूँ। आप इसको एम्प्लॉय के नाम से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रेलिवेंट हो जाएगा कंट्रोलर और उसके साथ का व्यू, उसके साथ का जो एम्प्लॉय मॉडल है वो, तो इसको कोई इशू नहीं होगा। तो भाई हमारे पास अभी इस वक्त एक आधा कंट्रोलर जो है वो बनकर आ गया है। अब हमें करना असल में क्या है, हमें जो असल काम जो करना है ना, वो हमने पास करना है इस डेटा को। कहाँ पर, इस डेटा को हमने पास करना है अपने व्यू पे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक मेथड लिख लेते हैं यहाँ पर, और इस मेथड के लिए हमने क्या करना होगा, आगे फिर एक व्यू बनाना होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पूरी मेथड लिख लेता हूँ, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर सकता हूँ। आप चाहे तो इंडेक्स में से हटा सकते हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल के अंदर इंडेक्स में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फॉर। आज हम उन एचटीटीपी वर्ड्स को भी मजीद जो है ना वो डिस्कस करेंगे। मेरा ये मेथड क्या करेगा, मेरा ये मेथड ये करेगा कि मेरा ये मेथड डेटा को पास करेगा कहाँ से कहाँ तक। मेरा ये मेथड डेटा को पास करेगा यहाँ से लेकर और मेरे बेसिकली मेरे कंट्रोलर से लेकर और मेरे उस तक, अल्लाह वाला करे यार, आपका क्या कहते हैं उसे, वो जो डेटा वहाँ से आएगा ना मेरे पास। ठीक है। वो मैं रीड करूँगा। अभी आगे एम्प्लॉय की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी फ़िलहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं जो डेटा वहाँ से लूँगा वो मैं यहाँ पर रीड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं, वहाँ से डेटा पास हो रहा है कंट्रोलर के ऊपर। इवन ये एम्प्लॉय वगैरह तो चलें, इसको भी देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज़ करके देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ इसलिए बनाए ताकि ज़रूरत पड़े हमें तो हम बना सकें। तो मैंने लिखा पब्लिक
ठीक है। फिलहाल स्ट्रिंग टाइप का मेथड होगा कि जो भी आएगा ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ। और मैंने लिखा पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, ये जाहिर है। तो मैं ना पैरामीटराइज्ड एक बिगन फॉर्म का बेसिकली उसके अंदर जो है ना वो हेल्पर होता है, उसको यूज़ करूँगा। तो मैं फिलहाल डाटा का नाम इस तरह रख सकता हूँ, यानी मेथड का नाम इस तरह दे सकता हूँ कि वो क्या करे, वो उस वाले नाम को रिप्रेजेंट करे। मैं वहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ, मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल हो जाएगा काम काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे लिखते हैं पासिंग डाटा और यूजिंग पैरामीटर्स। यूजिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर दे देते हैं यहाँ पे। और पैरामीटर क्या होगा जी, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ भी आगे बनाया नहीं है। अभी हम चाहते हैं तो हम सिर्फ व्यू बना सकते हैं इसका ना, इस मेथड का। अभी हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, तो फिलहाल रिटर्न और बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। हम एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया क्योंकि दायरा मुझे ज़रूरत है अभी। और मैंने इसको क्या है टी एक्स, मैं वहाँ पे ही अपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखूंगा जिसका मैं नाम यहाँ चाह रहा हूँ कंट्रोलर का लाना। और इसको हम डिबग करके चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स से कॉन्कैटिनेशन में मैंने कह दिया कि एम्प्लॉइज इज, और इसको हमने कॉन्कैटिनेट करवा दिया। क्या करेंगे, टी एक्स टी नेट हो गया। और ये हमारा, ये वाली जो कोटेशन है यहाँ पर ये हुई कंप्लीट। ठीक है, चाहे तो कोटेशन के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि फुल स्टॉप एंड में आ जाए, तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस मेथड का एक व्यू बना लेना है। ज़ाहिर है बिकॉज इस मेथड का व्यू बनाऊंगा तो मेरे बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो इस मेथड का व्यू बना लेते हैं। व्यू बनाने के बाद क्या करेंगे, ज़ाहिर है व्यू एम्प्टी बनेगा, कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं होगा, कुछ यूज़ नहीं होगा, सिंपल व्यू बनाएंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आइटम यूज़ नहीं होगा। ये देखें, सब डिलीट। ठीक है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा हमने अभी ना नहीं ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना थोड़ा सा बहुत एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और मैं वीएस कोड को याद कर रहा था, सॉरी। और ये मुझसे कोई वर्जन, ये रहा, ये हमसे क्या हम समझे कि हमारी हेल्प कर दी गई है। तो फिलहाल कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, फिलहाल बस डिव बना के काम चला रहे हैं। ठीक है, मैंने डिव बनाई है यहाँ पर, और इस डिव के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं एक तो कमेंट के अंदर पास भी कर दूँ, ताकि बाद में भी अगर हम इसको देखें तो हमें याद रहे कि लेट से मैंने H1 के अंदर लिख दिया, या H3 के अंदर मैंने एक हेडिंग पास कर दी है, और वो हेडिंग मुझे बता रही है कि जी मैं क्या कर रहा हूँ। लेट से फ्रॉम व्यू लिख देते हैं यहाँ पर। व्यू से लेकर हम कहाँ लेके जा रहे हैं, कंट्रोलर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, और यूज क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग यूजिंग पैरामीटर्स। तो हम पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं फिलहाल, और ये हम एंटर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने लेट से कह दिया भाई बी आर लगा दो, सिंपली बी आर लगाने से नेक्स्ट लाइन में आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखना जरा, अब मैं बिगिन फॉर्म को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और उस बिगिन फॉर्म को यूज करने का फायदा क्या होगा कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक तो बिगिन फॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास एट द रेट मॉडल एप्लीकेशन का नाम है डॉट मॉडल्स डॉट, एक तो इतना कर लें। ठीक है, यूजिंग यूज कर लें अपनी नेम स्पेस वगैरह को, जो भी अपना सारा डेटा है उसको यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद ना हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर वो HTML का बिगिन फॉर्म का एक एट्रीब्यूट था, हमने वो छोड़ दिया था किसमें, जब हम HTML हेल्पर्स पढ़ रहे थे। बेसिकली ना वो यहाँ पर काम आएगा। कैसे,
आपने लिखना है @using, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आपने यहाँ पास करना है इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे, HTML डॉट बिगिन फॉर्म, और बिगिन फॉर्म में इसके स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन क्लोज कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अभी तो यूजिंग वाले ब्रैकेट चल रहे हैं मेरे पास, ठीक है, इनका ध्यान रखना। यूजिंग वाले जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे देखो वो चल रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, इससे बाहर आओ और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया किसका, यूजिंग फॉर्म वाले का। यानी आपने जो यूजिंग का सिनेरियो बनाया ना, आप HTML के थ्रू, आप CSS के थ्रू, C# के थ्रू लिख रहे हो, उसका हमने पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लिया। मुझे यहाँ पर चाहिए गुड टाइप, और मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट आई थिंक काफ़ी था ये, ठीक है। इसका मैं नेम भी सेट करूँगा, ठीक है, ये काफ़ी नहीं है। नेम, नेम क्या होगा इसका, इसका नेम क्या होगा मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका नेम होगा txt नेम। ये देखो यहाँ से कॉपी किया मैंने इसको। अब जब मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, ये रहा, ये दिस इज देयर, ठीक है। तो ये txt नेम हो गया। फॉर एग्जांपल अब मुझे बताना है कि भाई मैं अपनी रिक्वेस्ट कहाँ करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहाँ करना चाह रहा हूँ अपनी रिक्वेस्ट, तो मैं बताया कुछ। बाकी ये BR लगा देते हैं ताकि नीचे वो बटन वगैरह भी सेट हो जाए। और गुड बटन को नहीं रखा ना, तो ये बटन जो है नाराज हो जाएगा। बटन नाराज होगा तो जाहिर है फिर हम रह थोड़ी सकते हैं सिस्टम में, इसका भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। फिर कुछ लिखा हुआ नहीं आता, फिर वही वाली बात है ना कि बटन नाराज हो जाता है, तो इसको भी ज़ाहिर है राज़ी रखना है। अब यहाँ पर ना पैरामीटर्स की बात कर रहा था मैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, अपने मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या था भाई, मेथड का नाम था पासिंग डाटा हमारे पास ये लाइक दिस। यहाँ मुझे मेथड का नाम पास करना है, ठीक है। क्या मेरा एक्शन मेथड का नाम क्या था, पहला पहला पैरामीटर तो होगा ये। और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, सेकंड पैरामीटर होगा सर आपके कंट्रोलर का नाम, तो कॉमा और होम कंट्रोलर। और ज़ाहिर है इन्वर्टेड कॉमास आर जस्ट लाइक मस्ट टू, मतलब इन्वर्टेड कॉमास नहीं होता, एप्लीकेशन ऐसे बुरा मान जाती है कि यार पता नहीं क्या कर दिया, गुनाह कबीरा कर दिया कोई बहुत ज़्यादा बड़ा, या मतलब इसके बगैर जन्नत में जाना मुश्किल है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सी। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देखते हैं। डाटा पास करना है मुझे कहाँ से, अपने यहाँ इस बटन के थ्रू, और ये मुझे कंट्रोलर के ऊपर लेके जाएगा ये, ठीक है। डाटा पास अगर तो यहाँ से डाटा चला, यानी अगर तो बटन पर मैंने क्लिक हो गया ना और ऊपर मुझे मैसेज शो हो गया कि भाई हाँ भाई ये सीन है आपका, इसका मतलब मेरा डाटा पास हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा डाटा पास नहीं हुआ। अच्छा, डाटा पास हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा तो मैं स्क्रीन पे नहीं लेके जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा कि अक्सर बिकॉज हम पोस्ट टाइप के मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे, या डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कभी बताऊंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। अभी मैंने वो चीज़ छोड़ी है इवन। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इज डायरेक्टली लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि हम एक व्यू जो है ना वो पास कर रहे थे। यहाँ देखो, ये देखो, ये मेथड मैंने चलाया, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने कोई एक्शन मतलब पैरामीटर पास नहीं किया था, और ये व्यू नहीं चला, ठीक है। हमने फॉर्म यहाँ पर दिया था, लेकिन ये व्यू इसने अभी ये जो है ना इसका इनपुट हमारे पास नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि हमने उस मेथड के अंदर रिटर्न किया था क्या चीज़, हमने उस मेथड के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न किया था। तो क्या मसला होगा, इशू क्या होगा, ऐसा मेथड मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि क्योंकि आप लोग ये काम कर सकते हो। ऐसा मेथड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उस मेथड के अंदर हमने हरकत क्या की है, उस मेथड में हमने हरकत ये की है कि सरकार हमने मेथड के अंदर रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग लगाई थी। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ, मैंने जानबूझ के हरकत की है, मैंने पूरी MVC आप लोगों को इस तरह कोई एरर नहीं परफॉर्म करके दिखाया। ये देखो हमने क्या पास किया है, तो बहुत ही अदब के साथ हम कहेंगे कि किबला सरकार आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। रिटर्न टाइप जब स्ट्रिंग होती है उसका मतलब क्या होता है कि ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग का मतलब व्यू नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके व्यू को बहुत ही प्यार से जाएंगे व्यूज वाले फोल्डर में,
पहले तो ये बंद करेंगे। अच्छा ये डाटा उठा लो यहाँ से, ये काम का है हमारे। टूल ए कंट्रोल सी, नोट पैड में रखेंगे बहुत ही तमीज़ के साथ। ये कुछ एटिकेट्स हैं, जैसे वो तुम लोगों को डायलॉग याद होगा ना, वो कहते हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ एटिकेट्स होते हैं, कोई एथिक्स होते हैं। ये वो एटिकेट्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं, ठीक है। और ये किससे बात करने के एटिकेट्स होते हैं? ये एमवीसी वगैरह से बात करने के एटिकेट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं, लाजमन फॉलो करने हैं। आप ऐसा कर सकते हो, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। कि आप क्या करो, आप यहाँ पर एक अदद एक्शन मेथड एक्स्ट्रा बना के रख लो भाई, जो कि या इवन नॉट नॉट ओनली दैट, आप क्या करो, आप एक सेपरेट कंट्रोलर से कॉल करा रहे हो, कोई इशू ही नहीं है यार, आप अलग से व्यू बना लो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है भाई। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप अलग से अगर व्यू भी बना लोगे तो आपको कोई जो है वो, फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ कहेगा कि आपने व्यू जो है वो डिफरेंट किया, या आपने जो है ना वो व्यू सही से नहीं बनाया, या वट एवर जो भी, ठीक है। आप सिंपल व्यू बना लो, कोई सा भी व्यू ऐड करो, अपनी मर्जी का ऐड करो, मसले वाली बात ही नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ व्यूज़ में आ जाओ, होम कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो, होम कंट्रोलर पर राइट क्लिक करो, ऐड करो, और यहाँ पर अपने पास एक व्यू ऐड कर लो, सिंपल। आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने व्यू का क्या नाम देना है। आप बहुत ही अगेन बस रिस्पेक्ट जो है वो हमारे पास जो है ना वो इस एमवीसी के, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी है, वरना एमवीसी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने लेट से हमने एम्प्लॉय के नाम से ही बना दिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऐड कर दिया। और ये मैंने जो कुछ उठाया था कंट्रोल है कंट्रोल सी, और ये देखो अब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इस व्यू को, ये व्यू चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा यूजुअली हम एक्शन मेथड्स का व्यू बनाते हैं ना, अभी हम किसी एक्शन मेथड का व्यू नहीं बना रहे, हमने डायरेक्टली व्यू बनाया हुआ है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसकी कोई, ठीक है। अभी हमें इसको रीडायरेक्ट करना है, हमने मेथड बनाया हुआ है और बिगिन फाउंड को हमें रीडायरेक्ट करना है किसकी तरफ, उस मेथड की तरफ। अब ये देखो रिसोर्स फाउंड नहीं हुई, ये रिसोर्स क्यों फाउंड नहीं हुई, क्या हम ऐसे व्यू को कॉल कर रहे हैं जो कि सही से काम नहीं करेगा, जो कि सही से कॉल नहीं हो पाएगा, मतलब इसको बिल्ड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो बिल्ड सक्सीडेड आ रही है अभी, ठीक है। लेट्स से अब इसको करते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि हमें रिसोर्स नहीं मिल रही है। रिसोर्स क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई एक्शन मेथड कहाँ है, हमें व्यू का नहीं पता होता, हमने आपको पहले बताया था व्यू का किसी भी कंट्रोलर को नहीं पता होता। जब हम व्यूज पढ़ रहे थे सबको किसका पता होता है, एक्शन मेथड्स का। तो इसका मतलब है कि क्या करना है, मतलब है कि एम्प्लॉयज वाला भी काम नहीं चलेगा। तो कंट्रोल शिफ्ट पी, बहुत आसान है। देखो मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि कल को ना तुम लोग ये काम ना करो, ठीक है। वरना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मैं एक ही क्लास में जो है ना वो डायरेक्टली विदाउट एरर्स ना मैं अपना कोड वगैरह करूँ, और मैं आप लोगों से कहूँ कि बेटा देखो बस ऐसे लिखते हैं और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आप लोगों को इसीलिए वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बता रहा होता हूँ, ठीक है, जो कि गलत भी साबित हो सकते हैं, जो आप समझते हो कि यार ये तो बेस्ट है, यानी ये बहुत आसान है, बस व्यू बना लो एक एक्स्ट्रा और इसका तो कॉल कर लो उसे। जबकि आपको इस बात का पता है कि एक्शन मेथड के बगैर व्यू कॉल नहीं हो पाता, आप ब्राउजर से एक्शन मेथड को कॉल करते हो, व्यू को कॉल नहीं कर पाते। इट्स वेरी कॉमन और बहुत जेन्युइन बात होती है, बहुत समझने वाले अंडरस्टूड बात होती है, समझ में आने वाली बात। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अभी देख लेना। होम का इंडेक्स कॉल होगा, ठीक है, और इंडेक्स कॉल होना चाहिए। लेट्स सी, इसकी एक मेथड की डेमोंस्ट्रेशन कर दो ना, फिर तो बाकी मेथड्स का मसला नहीं है। मल्टीपल मेथड है मेरे पास अभी जो मेरे जहन में भी आ रहे हैं, फिलहाल कोई 3-4 तो हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स बनकर आ गया। अब मैं इसके अंदर ना अपना कंटेंट लाके जल्दी से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस मेथड को चलाते हैं, और फिर बस आगे का काम जो है वो तेजी के साथ हो जाएगा। जल्दी हो जाए भाई। ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ रहा है मेरे पास, और तो ये देखो हमने कहाँ डेटा पास किया, अपने व्यू से, इसको थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ, अपने व्यू से कहाँ पे पास किया, हमने अली नाम लिखा था ना, अपने व्यू से क्या किया, अपने कंट्रोलर पे डेटा पास किया, और ये देखो
ठीक है ना, इसके लिए हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं। कन्वेंशन कौन सी होती है? एक एट्रीब्यूट होता है जो कि एचटीटीपी 12 में पढ़ा था, जो कि होता है इस टाइप का, एचटीटीपी पोस्ट। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना, गेट लिखा होता है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, तो ये एचटीटीपी गेट का होता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ऐसे ही मल्टीपल मेथड्स बना लेते हैं। यहाँ दोबारा चलते हैं अपने व्यू में, और इसको मजीद भी हम जो है ना वो मतलब मैनिपुलेट करना, एडिट करना, जो भी आप कह सकते हो अपने आसान वर्ड में, तो कैसे कहा जा सकता है इसको। तो लेट्स से अगर हम मजीद कहें कि मैं कहूँ कि मैं रिक्वेस्ट टाइप यूज़ करना चाह रहा हूँ, एचटीटीपी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट जो होती है, लेट्स से मैं वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल सेम होगा, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ हम इसको ना चेंज करके, इवन भी हम कमेंट चेंज करेंगे, ऊपर की हेडिंग जो है ना, ये देखो, ये मैंने चेंज किया, या मैं डिव दूसरी पूरी डिव कॉपी कर रहा हूँ। ये देखो, पासिंग डाटा रिक्वेस्ट टाइप होती है बेसिकली एक, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एज अ रिक्वेस्ट डाटा सेंड करते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से, यूजिंग की जगह यहाँ पे कर दो रिक्वेस्ट। ठीक है, कोड यही रहेगा, यहाँ पे यही रहेगा, जो हमारा व्यू है उसमें डाटा सारा यही रहेगा, सिर्फ मेथड का नाम चेंज होगा। और हम यहाँ कंट्रोलर में जाके क्या करेंगे, एक और जो है वो मेथड टाइप करेंगे, और वो मेथड क्या करेगा, वो मेथड हेल्प करेगा हमारी किस चीज़ में, मेथड हमारी हेल्प करेगा कि हम रिक्वेस्ट के थ्रू कैसे डाटा भेज सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम ये करते हैं कि फिलहाल इस मेथड पर से कॉपी करते हैं, ताकि जो ज़रूरी कंपोनेंट्स जो कि यहाँ से ज़रूरी होते हैं वो एग्जैक्टली सेम ले सकें। और यूजिंग UEST रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, और अब जाहिर है हमें यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लेट्स अगर पैरामीटर पास नहीं भी कर रहे, वहाँ पे ज़ाहिर सारी चीज़ें पास हो जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि पैरामीटर नहीं भी पास करते तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पैरामीटर्स फिलहाल हटा देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह पैरामीटर्स को भी देख लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये हमारे पास, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताता हूँ ना, भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम यूज़ करते हैं। अब सीन क्या है कि मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो मैं एक वेरिएबल पास करूंगा, ये रिक्वेस्ट टाइप यूज हो रही है स्ट्रिंग माय नेम इक्वल्स टू, और हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, तो रिक्वेस्ट आती है हमेशा व्यू से, रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या करना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो कि वहां पे था, क्या नाम था उस टेक्स्ट बॉक्स का, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था सर जी, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, उस टेक्स्ट बॉक्स का बस यहाँ नाम ला के रखते हैं। अब आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और यूज़ करने की, आपने कॉन्कैटेनेशन करनी है, आप लगाइए प्लस का साइन एक और आप यहाँ पे कॉन्कैटेनेशन कर दीजिए किस चीज़ की, माय नेम की, और आपका मेथड कंप्लीट। यानी हमने रिक्वेस्ट टाइप का भी जो मेथड था ना, इतनी आसानी के साथ बना लिया कि सिर्फ एक वेरिएबल लिया, और रिक्वेस्ट टाइप का एक वो होता है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या करेगी, वो यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ना, इसको गेट कर लेगी और यहाँ से वहाँ ले जाएगी। अब बस करना ये है कि यहाँ पे जो मेथड है ना, इसका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वहाँ पे। ये जो नेम है, ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इसमें डिफरेंस आएगा तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो इसलिए इसमें डिफरेंस ना आए, बस मेक श्योर करें कि ये चीज़ जो है ना वो लाजमी हम देखें, बाकी तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, एग्जीक्यूट कर दें, सिंपल, काम खत्म। अब अगला मेथड आएगा, यानी अगला मेथड है, अगर मैं बता दूँ ना, अगला जो स्टाइल होता है काम करने का, वो अच्छा है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ करते हैं। फॉर्म कंट्रोल का मेथड भी जो है ना वो एक अच्छा एफिशिएंट वे है। अब हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल, ये व्यू नज़र आ जाए बस, आगे बढ़ते हैं। होप सो के रिकॉर्डिंग हो रही हो। तो लेट्स से मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट वाला यूज़ करूँगा, अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तक सबमिट।
तो लिखा हुआ है योर नेम इज द की, यानी डाटा पास हुआ कौन से मेथड पर, ये देखो रिक्वेस्ट वाले मेथड पर। ठीक है, यानी अब क्या हो रहा है, हमने रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी यूज की और रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी क्या करी है, रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी कह रही है तकी आओ, मैं कहूंगा क्या करूं, यानी तुम बस आओ व्यू के ऊपर कोड लिखो और व्यू का जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ना, जिस टूल से तुम्हें डेटा चाहिए उसका नेम यहाँ पास कर दो रिक्वेस्ट की इस प्रॉपर्टी में। अब तुम सी शार्प में जहाँ इसको जैसे यूज करना चाहते हो करो भाई, मर्जी तुम्हारी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, कह रहे हाँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ मतलब पेश आ रहे हो। डॉट नेट को मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे हो भाई मेरे साथ, मतलब इतना अच्छा, इतने ज्यादा इखलाक से पेश आता है बंदा कोई, तो तुमसे अच्छा नहीं देखा मैंने, तो मैंने इतना ज्यादा कह दिया उसके लिए। फिर लेट से अब तुम चाह रहे हो कि तुम देखो मल्टीपल, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करोगे अपने टाइम में ना, बिकॉज अभी अगर हम सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो फिलहाल मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, बट हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाले में तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो नाम है और इसके अलावा ये जो नाम है ये सेम हो। ठीक है, ये तो पैरामीटर हो गए। उसका पैरामीटर ना, बिगिन फॉर्म के टैग का पैरामीटर क्या होगा, ये वाला मेथड। ठीक है, तो इसका पैरामीटर तलाश होगा, सेम नाम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। बाकी सेकंड वाले के अंदर तुम्हारे जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है बस वो यहाँ लाके रख दो, और ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के नाम से उठकर इस वेरिएबल में आएगी और डाटा जो है उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सिंपली बहुत सिंपल है, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस का सीन नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जहाँ सोचेंगे वहाँ फंस जाएंगे, तो इसलिए सोचना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ दिमाग चलेगा वहाँ जो है वो हम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपना दिमाग ना चलाएं इस काम में। बस आपको जो टूल सीख रहा है, यानी दिमाग चलाएं लेकिन ऐसा ना करें कि मतलब एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा कर दें। आप जो टूल सीख रहे हैं ना, उस टूल के अंदर कोशिश करें कि जहन को मैक्सिमम जो है ना वो समझने पे लेकर आए, याद करने पर या इस चीज़ों पे नहीं लेकर आए, जहन को जो है ना वो समझने पर लेकर आए। ठीक है, अब एक एक और हमारे पास टर्म होती है फॉर्म कलेक्शन। फॉर्म कलेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम फॉर्म के थ्रू क्या करते हैं, या कह लो कि आसान वर्ड में अगर कहूँ तो फॉर्म के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उसमें वो भी बहुत आसान है, लेट से बिल्कुल ही सिंपल है। इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि मैं मल्टीपल फील्ड्स दे देता हूँ ताकि वहाँ पर आप लोग जो है ना वो बाद में इसको यूज़ कर सको। मैंने ये लास्ट यहाँ पे यूज़ किया यूजिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको मैंने ऊपर से कॉपी किया। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म कलेक्शन जो मैंने वर्ड यूज़ किया अभी आपके सामने, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। फॉर्म कलेक्शन और मेथड का नाम अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूजिंग रिक्वेस्ट की जगह यूजिंग फॉर्म कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये करते हैं कि भाई नेम की जगह थोड़ा लिफ्ट करा देते हैं इसको ज़्यादा, यानी बस थोड़ी सी ज़्यादा। हमने नेम सैलरी और एज रखी थी ना, तो नेम हो गया टी और एज हो गई, और इसके अलावा टी सैलरी। फिर स्पेस जो एक्स्ट्रा आ रही है उसे कम कर दें, बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा तीन चीज़ें ली हमने, तो एज को भी हमने नंबर में लेना है, नंबर, और ये सैलरी को भी हमने, बिकॉज डेटा की टाइप को मेंटेन रखोगे तो देखो हमें भी फायदा होगा इसका, और हमें डेटा को जाना वो मेंटेन करने में तो फायदा होगा ही होगा, साथ साथ हमें ना कंट्रोलर के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हमें डेटा की वो टाइप का मसला नहीं आ रहा होगा कि यार यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रहा है और इंटीजर है और ये है वो है। इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के काम करो। एचटीटीपी पोस्ट का मेथड डालेंगे क्योंकि हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर की तरफ, किसकी तरफ से, ब्राउज़र की तरफ से। तो पब्लिक, फिलहाल स्ट्रिंग टाइप के बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी जो है ना वो अगर आप चाहो तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब विदाउट स्ट्रिंग के आप नॉर्मल एक्शन मेथड के अंदर से आपके एक सेकंड व्यू पे इसको भेज सकते हो। वहाँ पे व्यू का नाम दे दोगे तो ये उस व्यू पे चला जाएगा बटन के क्लिक के बाद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे जाना वो क्या कर दिया, पहले तो मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ उसका, स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं
रिटर्न, बस इसका मुंह बंद करा दिया करो ताकि एरर ना आया करे, क्योंकि ये परेशान करेगा। ठीक है। और लेट्स से अब मैं अगेन वो रिक्वेस्ट जैसा काम नहीं करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो अगर मैं तुम लोगों के सामने बताऊं ना, तो वो रिक्वेस्ट जैसी है। तो उसके अंदर आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको एक अदद पैरामीटर पास करना होता है कि मैं यहाँ पे डाटा लेकर आ रहा हूँ फॉर्म कलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे फॉर्म कलेक्शन की एक क्लास होती है और उसको हम कहते हैं फॉर्म, यानी उसका बेसिकली हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है। एक तरह से पैरामीटर है इस मेथड का। मैंने उसका नाम फिलहाल फॉर्म रख दिया। और यहाँ पर अब क्या करते हो, इस क्लास में से ना हम डाटा ले सकते हैं। तो ये देखो, यानी फिलहाल तो मैं क्या करूँगा, इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज लूँगा दायरे। तो इक्वल्स टू फॉर्म डॉट, नहीं डॉट नहीं करना, ये भी नहीं, ऊपर वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, यानी बिल्कुल सेम। सिर्फ रिक्वेस्ट की जगह क्या कर दोगे, रिक्वेस्ट की जगह ना उन मेथड्स, उन वाले टेक्स्ट जो है ना, वो यहाँ पे फॉर्म का नाम आ जाएगा और वही सेम प्रोसेस है। ये देखो, ये नेम के लिए किया था हमने। सैलरी, और यहाँ पे इसको एज, और जब हम इसको रिटर्न करवाते हैं, एक मिनट, रिटर्न की स्टेटमेंट लिखना भूल गए, लेट्स से माय नेम इज, नेम जो हमने ऊपर यूज किया है, यहाँ पर हमने दे दिया इसको एक अदद। मैंने कहा कि भाई लेट से तुम यहाँ पर जो है वो एज ले लो, इस वाला वेरिएबल यूज कर लिया। और इसके बाद यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा गैप के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। सैलरी इज, और देन यहाँ पे दे दो, अब ये सैलरी है तो मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो सब कुछ वही पुराना है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो हमने कॉन्कैटिनेशन वगैरह करवा दी यहाँ पे। अब इसका मेथड देखना है वहाँ पे किस तरह से काम होगा इसके मेथड। हमने देखा इसके मेथड में क्या हो रहा है, ऊपर रिक्वेस्ट यूज़ की। अब क्या होगा, यहाँ पर ना वही नाम जो यहाँ पर हम पहले यूज़ कर रहे थे, पासिंग डाटा फॉर्म, इसके अंदर हमने यूजिंग क्या किया था, कंट्रोल फॉर्म कंट्रोलर। बस मेथड का नाम जो है वो सेम कर दो, अगर तो डिफरेंट आ रहा है तो, वरना अगर दायरे सेम था तो फिर तो मसला ही नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मेथड भी सेम कर दिया और यहाँ पे भी इस मेथड को हमने टैकल कर दिया। तो बस बचा ही क्या, मतलब और कुछ है ही नहीं, जाहिर है। यकीनन हम सब सारी फील्ड्स पे जब हमने जो है ना वो फॉर एग्जांपल कैटर कर लिया, हम तमाम तीन हमने मेथड अभी तक देखे डेटा को पास करने के। एक तो आप किसी मेथड के पैरामीटर के थ्रू पास कर सकते हो, एक होता है कि आप रिक्वेस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है उस रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, एक होता है कि हमने कंट्रोलर का जो है ना फॉर्म कलेक्शन के नाम से हम कंट्रोलर के अंदर एक क्लास का बेसिकली कुछ वो यूज करते हैं, प्रॉपर्टी क्लास की प्रॉपर्टी होती है वो यूज कर रहे होते हैं। तो आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने क्या यूज करना है, आप क्या चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट। तो लेट्स डू सम वेट। तो भैया लेट्स से मैंने यहाँ पर नई नेम दे दिया, नहीं आपको कोई लेट से मैंने एज दे दी और अपनी ही कोई मैंने सैलरी दे दी। कहीं ऐसा ना हो मैं सैलरी की जगह एज दे दूँ और सैलरी एज की जगह दे दूँ, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती वाला फील आएगी बड़ी सब में। तो देखो, हाँ शुक्र है। तो योर नेम इज, योर एज इज और योर सैलरी इज।
यानी डाटा पास कंट्रोलर पे हो गया, तभी उसका एक्शन मेथड इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमने एक्शन रिजल्ट्स वाले मेथड नहीं बनाए जो कि कोई ना व्यू व्यू रिटर्न करते हैं, वरना आप उनको भी यूज में ला सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया काम यहाँ तक। फिर हमने ऊपर यहाँ देखो, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया। हमने मॉडल क्यों बनाया था? हमने मॉडल किसी काम के लिए बनाया था, जाहिर है। मतलब जगह भी स्टूडियो में 2 लाइन्स की, यहाँ पर अगर मैं व्यू में दिखाऊं तो भाई हमने मॉडल बनाया था किसी न किसी काम के लिए। हमने मॉडल बनाया था किसी न किसी काम के लिए। तो आओ चलो मतलब मॉडल को भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से इस स्टेप को कॉपी करते हैं मजीद। ठीक है। और फिलहाल इस व्यू के बाद फिर वहाँ चलते हैं। पहले ना व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू के थ्रू यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं और फिर वहाँ चलते हैं, क्योंकि मेथड में ऐसा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और सिंपल हो जाएगा मेरे ख्याल से मैसेज, अगर मैं भी लिखूँ ना, फिर ट्राई करूँ, तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि मेथड और ज़्यादा मजीद सिंपल हो जाएगा हमारे इस्तेमाल करने के लायक, कि आप लोगों को आसान समझ में भी आ जाए आसानी के साथ, और यहाँ जल्दी मैं इवन टाइप भी कर पाऊँगा उसे। तो हमने क्या करना है सबसे पहले तो भैया, अच्छा क्लास आज थोड़ी देर से स्टार्ट हुई है तो उसके लिए बहुत माजरत। असल में मैं बिल्कुल समझे घर पहुंचा हूँ। मैंने मीटिंग स्टार्ट की और मैंने अपने भाई को कहा कि तुम ज़रा वो जो भी रिक्वेस्ट आती रहे एक्सेप्ट करते रहो, और मैं सिर्फ आई थिंक हैंड वॉश करने की, वैसे बाहर से ज़रा करके आता हूँ, थोड़ा हैंड वॉश, सिर्फ वो हैंड वॉश किया और मैं आऊँ दोबारा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे देर हो गई निकलते निकलते वहाँ पर। ये करीम वगैरह में बहुत टाइम लग रहा था। तो हम क्या यूज़ करेंगे अब? स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML हेल्पर्स। ठीक है। अब स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML हेल्पर्स को यूज़ करते हुए हम चाह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट भेजें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML, या आप स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML हेल्पर्स कर सकते हो। मैंने फिलहाल स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML हेल्पर्स लिखा है। आप इसे स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML भी लिख सकते हो सिर्फ, या HTML मतलब स्ट्रॉन्गली टाइप्ड व्यू भी कह सकते हो इसे। ठीक है। इट डिपेंड्स कि आपकी चॉइस, या बेसिकली मेरी चॉइस ये थी, आप डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हो। अब बहुत आसान है, बस बटन सेम रहने देना नीचे का, और देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। देखना ध्यान से। एट द रेट, सबको पता है हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने का मतलब ये है कि अब तो हमारे हाथ में जो है ना टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और हमें पता है कि टेक्स्ट बॉक्स को लेफ्ट एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज़ करना है। बहुत आसान है, सर ने सिखाया था। एक्स सच दैट, एक्स सजेशन में आ गया, डॉट नेम, बस काफ़ी है, इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सर। फिर सर आपने और भी तो बताया था हम मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं इसे। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। मैंने तो बताया आप लोगों को, बस क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर नेम की जगह क्या आ जाएगा? पेज आ जाएगी। ये थर्ड में क्या आ जाएगा जी? थर्ड में आ जाएगा हमारे पास इतना मिला के आपका सर। थर्ड में क्या आ जाएगा? थर्ड में सर सैलरी आ जाएगी। सैलरी आ जाएगी, बहुत सिंपल। और बस इनपुट टाइप बटन और सबमिट कर दिया आपने। आप इस मेथड का नाम चेंज कर दें अगर चाह रहे हैं तो, जाहिर है आपने, आपके ना चाहने से कुछ नहीं होता। आपने मेथड का नाम चेंज करना ही है, तो मेथड का नाम सेम तो रखेंगे नहीं। आप रखेंगे तो MVC आपको आगे ख्वाब में डरा देगी। ठीक है। अब MVC डराए ना डराए, लेकिन ई प्रोजेक्ट के मार्क्स डरा देंगे अगर आपने इस तरह की हरकत की। ठीक है। और अव्वल तो MVC भी आपको छोड़ेगी नहीं, आप परेशान ना हो। MVC भी आपको छोड़ेगी। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ना ऐसा मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और अब मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस को कनेक्टिविटी एटलीस्ट जो है ना वो कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कनेक्टिविटी तो कल नेक्स्ट क्लास में लाजमी हो जाए। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का लिखा है, अब रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो ये होता रहेगा। ये हो गया रिटर्न की स्टेटमेंट कंप्लीट। और यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हमने फॉर्म कलेक्शन लिखा था, अब यहाँ पर कर देंगे स्ट्रॉन्गली टाइप्ड HTML हेल्पर्स। अब यहाँ पे ना मुझे एम्प्लॉय यूज़ करना है, लेकिन सजेशन में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं
बहुत ही तरीके के साथ ऊपर जाऊंगा यहाँ पे। मॉडल्स, बस इनफ। प्रोजेक्ट को एक मरतबा बिल्ड कर लूंगा इत्यादन, ताकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन सारी डन हो जाए। ठीक है, वो डन हो गई कॉन्फ़िगरेशन मेरी सारी। और अब मैं यहाँ पर दोबारा एम्प्लॉय को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। और ये ईएमपी का नाम मैंने इसको दे दिया। फिलहाल जो इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर गिवन है, रिप्रेजेंटेशन इसकी, उसमें मैंने ईएमपी का नाम दे दिया। और फिलहाल अब चाहें तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगा रहा हूँ, वर्बेटिम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डॉलर का साइन लगा रहे हैं यहाँ पर, और डॉलर का साइन लगाने के बाद आपको पता है क्या हो जाता है। लेट्स से ये हम पहले पढ़ चुके हैं सी शार्प के अंदर। एज इज सैलरी, खत्म, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो कर लिया। अब असल जो चेंजेस करने, जो व्यू में करने थे हमें, वो क्या करना था? बस एक छोटा सा काम करना था, और वो ये था। कॉपी करें, इसे अपने व्यू में ले जाएं, और हमने क्या किया? डेटा को पास किया फ्रॉम कंट्रोलर टू आर व्यू, बट विथ हैविंग दिस थिंग HTML के हेल्पर्स यूज़ किए हमने। कौन से वाले? स्ट्रांगली टाइप्ड। और उन हेल्पर्स का यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ हमें? उन हेल्पर्स के यूज़ करने का फ़ायदा हमें ये हुआ कि उन हेल्पर्स ने हमारी हेल्प की किस चीज़ में? डेटा को पास करने में, फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर। कंट्रोलर में डेटा पास हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वो जो भी होगा, देखें अभी आप लोगों को दिखेगा। जल्दी से लोड हो जाए। अभी ये हमने कलेक्शन वाला यूज़ किया था, हम क्या कर रहे हैं? ये वाला यूज़ कर रहे हैं। इसमें भी अपना नाम ही दे देते हैं, नाम दे दिया, ठीक है। एज भी 1 साल कम हो गया, लोगों की बढ़ती है, हमारी कम हो रही है। खैर, सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ देखो, मेरा नाम आ गया, एज आ गई, बल एज को कम हो गई, बल्कि सजेशन में इतनी मिली थी मुझे। खैर, ये देखो फ़ायदा क्या हुआ। हम मेथड में जा रहे हैं कौन से वाले? पासिंग डाटा यूजिंग स्ट्रांगली टाइप्ड एचटीएमएल बस। वो मेथड स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। यानी हम कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर को नेविगेट किया जा रहा है, हमारा मेथड कंट्रोलर की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एक एक्शन मेथड बना हुआ है, जिसका अभी मैं नाम यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। हम डेटा को पास कर रहे हैं उस कंट्रोलर के उस एक्शन मेथड के ऊपर। हमारा डेटा इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। यानी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ व्यू का, ये सिर्फ व्यू का काम है। अगर मैं इस एप्लीकेशन में भी तुम्हें दिखाऊं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, इस स्टेट के ऊपर ना एम्प्लॉय के अंदर डाटा पड़ा होगा कोई, और अगर एम्प्लॉय में नहीं होगा ना, एटलीस्ट थोड़ा सा, ये देखो, ये सेट गेट की प्रॉपर्टी लगी हुई है बाकायदा इसके अंदर। फिर ये ईएमपी ना, ये ईएमपी, अगर मैं इसे डिबग करके दिखाता ना, तो ये ईएमपी के अंदर जो है ना वो डेटा भी होगा। ये तुम्हारे डेटा सेट को होल्ड कर रहा है, यानी डेटा जो तुम्हारा है ना अभी यहाँ पर, वो इसके पास है। असल में अगर तुम देखो ना, तुम्हारा डेटा कहाँ पर है? तुम्हारा डेटा वहाँ जा रहा है, किसके थ्रू? इन HTML हेल्पर्स के थ्रू, क्योंकि तुमने इन्हें टेक्स्ट बॉक्स बनाया, तुमने इन्हें नॉर्मल चेक बॉक्स किया, तुमने इसे नॉर्मल जो हमारे पास लेवल होता है वो नहीं बनाया, हमने एडिटर बनाया है इसे। एडिटर बनाने का क्या फ़ायदा होता है? क्या ये कोई टेक्स्ट या कोई वैल्यू जो है वो एडिट कर सके। और ये वैल्यूज़ अपनी कहाँ पास कर रहे हैं? ये अपनी वो वैल्यूज़ कहाँ पास कर रहा है? ये अपनी वैल्यूज़ पास कर रहा है जाकर कंट्रोलर पर। हम कंट्रोलर के थ्रू वैल्यूज़ देख रहे हैं। जितनी भी वैल्यूज़, लेट से मैं अगर दोबारा दिखाऊँ यहाँ पर, तो जितनी भी वैल्यूज़ अभी यहाँ पे देखी हैं, इससे पहले जो मेथड देखे हैं, सारे मेथड्स हम कंट्रोलर के कॉल कर रहे हैं ना।
कंट्रोलर में ही मेथड बनते हैं, और तो हम एक्शन मेथड नहीं बनाते। हमने पढ़ा है कि एक्शन मेथड की डेफिनेशन है बाकायदा कि इनसाइड कंट्रोलर जो भी एक्शन मेथड हो गया, जो भी मेथड होगा वो एक्शन मेथड कहलाता है। तो हमने एक्शन मेथड की डेफिनेशन पढ़ी है, यानी डेटा कंट्रोलर की तरफ पास हो रहा है। ठीक है, अब अभी तो हमने ये सीखा है कंट्रोलर की तरफ कैसे पास होता है। अब हमें ये सीखना है आगे जाकर के कंट्रोलर की तरफ तो चलो आ गया, कंट्रोलर की तरफ आना मुश्किल नहीं है। हमने 3 से 4 मेथड्स देख लिए अभी। अभी हमने कौन-कौन से देख लिए बल्कि मैं बताता हूँ, अगर व्यू पे जाए ना दोबारा, हमने वहाँ पे तो लिखा हुआ भी है सेपरेट कर करके। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मेथड का पैरामीटर, यहाँ हमने देखा कि मेथड के पैरामीटर के थ्रू कैसे डेटा आता है। अगर दिखाऊँ तो यहाँ अगर हम व्यू पे देखें, मेरे पास एक्सटर्नल माउस नहीं लगा हुआ, पर नहीं ये नेविगेशन और मज़ीद आसान हो जाती है, बार-बार इसको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो यहाँ देखो पैरामीटर के थ्रू कर लिया। फिर रिक्वेस्ट का ये जो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट के थ्रू कर लिया भाई, मतलब इतना आसान है सोचो। ठीक है, इसके अलावा मतलब तुम कस्टमाइज़ भी करने बैठोगे ना सॉफ्टवेयर अगर, तो तुम्हें आसानी होगी। तुम सब लोगों से कह रहा हूँ, अगर कस्टमाइज़ भी करने बैठोगे तो कितनी आसानी होगी। लेट्स से फॉर्म कलेक्शन का आपने मेथड अपनाना है, अगर आपको लगता है ये आसान है, आप फॉर्म कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अगर यहाँ पर हैं, इसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ऊपर वाले के मेथड के साथ बिल्कुल सेम है। मतलब रिक्वेस्ट और फॉर्म कंट्रोल, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर एज अ पैरामीटर हमने लिया है, इस पैरामीटर को हमने यूज़ किया बस, और कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा आसान तो स्ट्रांगली टाइप्ड है, मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मेथड को यहाँ पे क्लास को यहाँ पे यूज़ कर लो एज अ रिटर्न टाइप, और यानी एज अ पैरामीटर। ये क्या करेगा, सब कुछ खुद ही कर देगा। ये कहेगा भाई आप बैठो आराम से चिल करो, मेरा काम है, और वाकई नहीं सब कुछ आसानी के साथ कर देता है। तो ये बेसिकली जो हमने आज चीज़ें कवर की है ना, ये क्या है, फॉर्म जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं अपने ब्राउज़र के साथ, अपने व्यू से, वो डाटा कहीं न कहीं किसी रिक्वेस्ट पे जा रहा होता है। जब किसी रिक्वेस्ट पे जा रहा होता है ना, तो वो डाटा जिस रिक्वेस्ट के ऊपर जा रहा है, यानी जो रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा सबमिट सेव करने की रिक्वेस्ट है, हमने भी फिलहाल सेव किया है, डाटा सेट से रीड भी इंशाल्लाह करेंगे। हमने फिलहाल अभी डाटा को सेव किया, सबमिट किया है। तो क्या कर रहा है ये? इसका फ़ायदा हमें क्या हो रहा है, या इसका एडवांटेज क्या हो रहा है? इसका एडवांटेज ये हो रहा है कि हमने 4 मेथड्स आज सीखे हैं कि जिसके थ्रू हम डाटा को व्यू से कंट्रोलर में पास कर सकते हैं। फिर यकीनन जब हमने व्यू से कंट्रोलर में पास कर लिया, उसके बाद तो ज़ाहिर है कुछ बचता ही नहीं है, फिर हम आराम से मॉडल में भी पास कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये सारा केस है। इसके अंदर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह ये अपलोड कर दूँगा आज रात तक या कल तक इंशाल्लाह।